ओम शांति। आज 22 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको स्मृति दिला रहे हैं कि तुम बच्चे जो पढ़ाई पढ़ते हो, ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, अपवित्र से पवित्र बनने की पढ़ाई है। बाबा स्वयं आकर शिक्षक बन के तुम्हें पढ़ाते हैं। अच्छी रीति इस पढ़ाई को पढ़ना है। बाबा के सिवाय ये ऊंची पढ़ाई कोई पढ़ा नहीं सकता। आप बाबा के पास आए हो अपने को सुधारने के लिए। अपने अवगुणों को निकालते जाओ, दैवी गुणों को धारण करते जाओ, जैसे धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता, ये दैवी गुण है। बाबा आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। बिना राजयोग के राजाओं का राजा नहीं बन सकते। ये राजयोग है जो तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है। कई बच्चे ड्रामा कहकर पुरुषार्थहीन बन जाते हैं। बाबा कहते ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। अगर मान लीजिए किसी को खांसी है, दवाई लेंगे तभी ठीक होंगे। कोई सोचे कि ड्रामा में होगा तो ले लेंगे। बाबा ने कहा पुरुषार्थ फर्स्ट। तुम बच्चों को ड्रामा को यथार्थ समझना है, बाबा का मददगार बनना है। जैसे देवी देवताएं निर्विकारी थे, तुम्हें भी निर्विकारी बनना है। बिना याद के निर्विकारी नहीं बन सकते। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, यहां तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी अवगुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। ये देवता बनने की पढ़ाई है। यहां तुम बदलने के लिए आए हो। तुम आसुरी अवगुणों को निकाल दैवी गुण धारण करो। ये देवता बनने की पढ़ाई है। क्वेश्चन है, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से पढ़ते हो, दूसरा कोई भी नहीं पढ़ा सकता। तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से पढ़ते हो, दूसरा कोई नहीं पढ़ा सकता। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई बाबा के सिवाय कोई नहीं पढ़ा सकता। बाबा ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। बाबा ही सहज ज्ञान और योग द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, वास्तव में दोनों ही बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। वह बाप भी है, ये बाप भी है, बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हम नई दुनिया स्थापन करने के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहीं मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग बहुत किए, तुम भक्त थे ना, जरूर गुरु किए होंगे, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु बाबा ने आके जगाया। बाबा कहते अब ये पुरानी दुनिया बदलनी है। मैं तुम्हें नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूं, तुम्हारा टीचर हूं। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे उच्च पद पाते हैं, परंतु वो पढ़ाते हैं यहाँ के लिए। तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो नई दुनिया के लिए है। गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता, ये तो जानते हो। इस समय आसुरी अवगुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। अवगुणों को निकालते जाना है, दैवी गुणों को धारण करते जाना है। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। कैरेक्टर की महिमा की जाती है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुम्हारी अभी एम ऑब्जेक्ट तुम्हें मिली है, मनुष्य से देवता बनने की एम ऑब्जेक्ट मिली है। भविष्य के लिए बाप नई दुनिया भी स्थापन करते हैं, तुम्हें पढ़ाते भी हैं। वहां तो विकार की बात ही नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में है ही सब विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो है पंचायती राज्य,
उससे पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वो भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते, निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। जानते हो देवता पास्ट होकर गए, अब उनका राज्य है नहीं। बाबा आत्माओं को पावन बनाते और याद दिलाते हैं, तुम देवता शरीर वाले थे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पावन थे। जब आप देवी देवता थे, आत्मा और शरीर दोनों ही पावन थे। फिर से बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए तुम यहां आए हो। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे कामा शत्रु है, ये तुम्हें आदि मध्य दुख देते हैं। अब तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं कि देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहां विकारी दृष्टि नहीं रहती है, निर्विकारी होकर रहते हैं। बाबा भी कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पार्ट बजाती आई। अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते हैं, क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहें। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते, संभाल के लिए। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते हैं। सन्यासियों की बात अलग है। ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसी जाल फैलाएं क्यों जो खुद ही फंस पड़े। ऐसे बहुत यहां आते हैं, 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते हैं, इसके बाद क्या शादी करेंगे, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो बाबा उनको देखकर खुश होते हैं। ये तो है ही बंधन मुक्त, बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह सहित सब कुछ भूलना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी किसी को भी याद नहीं करना। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है, शिव के मंदिर भी हैं। आत्मा को पार्ट मिला हुआ है 84 जन्मों का। ये अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। तुम जानते हो पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था वो भ्रष्ट बन गया। देवी देवता धर्म जिसमें हम कर्म श्रेष्ठ थे, धर्म श्रेष्ठ थे, धीरे धीरे भ्रष्ट बन गए। ऐसे नहीं कि देवता धर्म ही खत्म है, गाते भी हैं देवताएं सर्वगुण संपन्न थे। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलते आए। बाबा ने बताया, बिन मीठे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। याद दिलाते बाबा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं, जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो तो देवताओं के आगे जाके माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बोधि लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग श्री गुरु नानक के आगे माथा टेकते हैं। इसमें मालूम पड़ता है ये किस पंथ के हैं। तुम्हारे लिए तो कह देते ये हिंदू हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहां चला गया किसी को पता नहीं, प्रायलोप हो गया। भारत में चित्र तो अथाह बने हुए हैं, मनुष्यों की भी अनेक मतें हैं, शिव के भी अनेक नाम रख दिए। असल में उनका एक ही नाम है, सदा शिव। ऐसे भी नहीं उसने पुनर्जन्म लिया तब नाम फिरते जाते, नहीं। मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रखते हैं। बाबा की भी भक्ति में अनेक नाम रखे। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहां भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण ही है। जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति वही है, नाम भिन्न भिन्न रखे हैं। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे, सुखी थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको कहा जाता सुख धाम। और कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि हमें बाबा पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। निशानी भी है, जरूर उनका राज्य था। वहां किले आदि होते नहीं, किले आदि बनाते सेफ्टी के लिए। इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे नहीं, दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला ही नहीं होता। जानते हो हम उस देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके लिए तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, राजाई पानी है।
भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं। अभी तो कोई राजा रानी नहीं है, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यह कलयुग, आयरन एज वर्ल्ड, तुम गोल्डन एज वर्ल्ड में थे, अब फिर पुरुषोत्तम संगम युग पे खड़े हो। बाबा तुम्हें पहले नंबर में ले जाने आए हैं, सबका कल्याण करते हैं। जानते हो हमारा भी कल्याण होता है, उससे पहले हम जरूर सतयुग में आएंगे। बाकी जो जो धर्म है वो सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते सबको पवित्र बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। तुम पवित्र देश के रहने वाले हो, जिसको निर्वाण धाम कहते। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती हैं। बाबा तुम्हें वाणी से परे ले जाते। ऐसा तो कोई कह ना सके कि हम तुम्हें निर्वाण धाम, शांति धाम लेके जाता हूं। वो तो कह देते हम ब्रह्म में लीन होंगे। तुम बच्चे जानते हो ये तमो प्रधान दुनिया है, तुम्हें इसमें स्वाद नहीं आएगा। बाबा कहते तुम्हें ये दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने भगवान को यहाँ आना पड़ता। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, तो क्या करते हैं कोई बताए। जयंती मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, रथ पर विराजमान होते हैं। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया। बाबा बताते मैं किस रथ पे आता हूं, किस तन में आता हूं, बच्चों को बताता हूं। ये ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाता। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता। ये ज्ञान कोई दे ना सके। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, नीचे उतरते रहते। भक्ति का कितना शो है, कितने कुंभ के मेले, फलाने मेले लगते रहते हैं, कितने मेले लगते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहता कि अब तुम्हें पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। बाबा बताते अब संगम युग है, तुम्हें पढ़ाई भी वही मिलती जो कल्प पहले मिली थी। मनुष्य से देवता बने थे, गायन भी है, मानुष से देवता किए, करत न लागी वार। जरूर बाबा ही बनाएंगे ना। मानव को देव कौन बनाता है, मानव तो कोई बना नहीं सकता, बाबा ही बनाते हैं। जानते हो हम अपवित्र ग्रस्त धर्म वाले थे, अब बाबा आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो, ऊंच से ऊंच बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाप की है श्री श्री मत, अर्थात श्रेष्ठ मत। हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री का अर्थ किसी को पता नहीं, एक शिव बाबा का ही टाइटल है। श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला, ये टाइटल बाबा का ही है। परंतु वो फिर अपने को श्री श्री कह देते। माला फेरी जाती, माला है 108 की, फिर 16,108 की, उसमें 8 तो आने ही है, 4 जोड़ी और एक बाप, 8 रतन और 9वां मैं हूं, उसको रतन कहते हैं। उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं तो 9वां रतन बाबा है जो ऐसा बनाते। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रंगून में एक तालाब है, कहते उसमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं। वास्तव में यह ज्ञान स्नान जिससे तुम देवता बन जाते हो। बाकी वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वो तो कभी हो नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाए। वो है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बना दी, कुछ भी समझते नहीं। अब तुम समझते हो। तुम्हारा है यादगार दिलवाड़ा, गुरु शिखर आदि खड़ा है। ये यादगार है आपका दिलवाड़ा मंदिर, गुरु शिखर। बाबा बहुत ऊंच बनाते हैं। जानते हो बाप और हम आत्माएं जहां निवास करती हैं वो है मूल वतन। सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र है, वो कोई दुनिया नहीं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए ये नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट, वर्ल्ड तो एक ही है। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता। मनुष्य कहते वर्ल्ड में पीस हो, ये नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। आत्मा उसका स्वधर्म शांत है, बाकी जंगल में थोड़ी शांति मिल सकती। तुम बच्चों को सुख और शांति मिल जाती है। हर एक का अनुभव होगा ना, बाबा का बनते हैं तो सुख शांति मिल जाती। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे। कोई कहेंगे कि हम ज्ञान नहीं ले पिछाड़ी में आएंगे तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। ये तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे, यहाँ करके 1-2 जन्म पद पाएंगे। वो क्या हुआ,
जैसे मच्छर निकलते हैं और मर जाते हैं। तो एक जन्म में यह क्या सुख रखा है, वो तो कोई काम के नहीं रहा, जैसे कि पार्ट ही नहीं है। बाबा कहते आप तो हीरो पार्टधारी हो ना, सतयुग से कलयुग अंत तक पार्ट में जाते हो। कोई एक जन्म लिया और फिर शरीर छोड़ गए तो उसमें तो क्या अनुभव करेंगे। तुम्हारा पार्ट तो बहुत ऊंच है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख ना सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। करते भी रहते हैं, कल्प पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है। कल्प कल्प आपने अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध नहीं पा सकते, पुरुषार्थ जरूर करना है। बाबा कहते भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। ऐसे तो चल ना सके, तुम्हें पुरुषार्थ जरूर करना है। अंडरलाइन करेंगे, हमें पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ बिगर थोड़े कुछ होना है। खांसी आप ही कैसे ठीक हो जाएगी, दवाई लेने का पुरुषार्थ तो करना ही पड़े। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना, ये भी माया विघन डालती है। बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं, ये भी माया का विघन डलता है। बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं, इसे कहा जाता माया से हार। लड़ाई है ना, वो भी बहुत जबरदस्त, माया के साथ जबरदस्त युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाबा का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। ड्रामा के पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। अटेंशन से सुनेंगे। श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाबा का मददगार बनना है। से देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। ड्रामा के पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना, ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना, पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है। पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। वरदान है, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे प्यारे भव। कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे प्यारे भव। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। जो परिवार में रहते हैं, जिम्मेवारियां संभालते, कारोबार करते हैं, उनका सिंबल है कमल का फूल। कमल बनो और अमल करो, कितना सुंदर कॉम्बिनेशन। कमल बनो, अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, स्वयं को सैंपल समझ के चलो, सेवा करते न्यारे प्यारे रहो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता। इसे कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। कोई भी सेवा करते पहले न्यारे, देह में रहते सबसे न्यारे, फिर सबके प्यारे बन जाएंगे। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। कमल बनो, अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, स्वयं को सैंपल समझ के चलो, सेवा करते हुए न्यारे प्यारे रहो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। स्लोगन है, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। आप परमात्मा प्यार में खोए रहेंगे तो माया वहां पदार्पण नहीं कर सकती, आ नहीं सकती है, क्योंकि बाबा के साथ आप शक्तिशाली बन जाते हैं तो वह माया का कोई कार्य नहीं रह जाता। आज हम याद रखेंगे, मैं कमल आसनधारी आत्मा हूं।
कमल समान स्थिति बनाना ये बहुत आवश्यक है। जैसे कमल कीचड़ में रहते न्यारा प्यारा रहता है, मैंने भी सीखा है कमल पुष्प से न्यारे रहना, देह से, दुनिया से, संबंधों से, सबसे न्यारे रहना। जितना जो न्यारा बनता उतना उसे परमात्मा प्यार मिलता है। अलमाइटी बाबा से कनेक्ट होकर इतनी शक्ति प्राप्त करें कि हम न्यारेपन का महत्व समझ सकें। भगवान वाच, जितना न्यारे उतना परमात्मा प्यार अनुभव करेंगे। डिटैचमेंट बहुत बड़ी पावर है। कार्य किया और उपराम हो गए। कर्तव्य से पलायन नहीं, कर्तव्य खुशी खुशी करने हैं। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं, कानों में संदेश दे रही हैं। कमल आसन धारे भाव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम